हेलो कुंभ राशि। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी कि आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का सिचुएशन यदि चल रहा है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहती है ये रीडिंग हमेशा, जो भी लव रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, कुछ एनर्जीज आपकी चेक करते हैं एंड कुछ आपके पर्सन की। ठीक है, और जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, ठीक है, सभी का सोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव एक्वेरियस की रीडिंग है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस से रिलेट कर जाए। तो जितना आपसे रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से रिलेट करता है, उतना रखिए एंड बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, अगर आपकी राशि कुंभ है, एक्वेरियस साइन है आपका, तो वीडियो आपके लिए ही है। एंड एडवांस में आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। होपफुली जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, माँ दुर्गा, माता रानी सारी समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द टावर। बहुत सारे ब्रेक थ्रूज। ठीक है, कोई एक ही लूप चल रहा है, उससे निकलने का टाइम पीरियड। ओके, किसी एक सोच विचारधारा उसको बदलने का टाइम पीरियड। अभी तो बदलाव किस तरीके का है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप टूटना, कोई टॉक्सिक मैरिज टूटना, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल जो बार बार आपके रिश्ते में आ रही थी उसका फाइनली खत्म होने का टाइम पीरियड। कोई नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा था, दोनों कोशिशें कर रहे थे एक पाथ पे आने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी। तो मिला जुला के ये टावर मोमेंट किस चीज़ के लिए आ रहा है आपके रिश्ते में, उसकी हम देखेंगे कार्ड्स आगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, शादी में अगर किसी चीज़ के लिए बाधा आ रही थी, मैरिड है, सबसे पहले उनको बता देती हूँ, अगर शादीशुदा जीवन में किसी बात को लेकर बाधा आ रही थी, बार बार मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो फाइनली वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है। किस वजह से दूर होगी वो अभी आगे आने वाले कार्ड्स में देखेंगे। और अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है रिलेशनशिप में, तो वो भी टूटने का टाइम आ गया है। ओके, अभी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, फर्स्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। काइंडनेस काउंट्स, लेट गो ऑफ ईगो, टावर का कार्ड। एक मैसेज तो यहाँ पर ही आ गया है एक्वेरियस, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये लेट गो ऑफ ईगो और एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड काइंडनेस काउंट्स, ये कहीं ना कहीं बोथ साइड की ही एनर्जीज है, थीम ऑफ द रीडिंग है ये। ओके, टावर मोमेंट, ये भी अगर एक्वेरियस के क्रॉस वॉचर्स मीन्स कि एक्वेरियस के पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेजेस रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी थीम ऑफ द रीडिंग के कार्ड्स निकलते हैं, ये बोथ साइड की ही एनर्जी की बात हो रही होती है। ओके, मेक ईच डे काउंट, एक एक दिन किस तरीके से इंतजार किया है। यहाँ पे साफ दिख रहा है किसी का तो इंतजार खत्म होने वाला है एक्वेरियस, या तो आपकी तरफ से एक्शन होगा, आपके पर्सन का इंतजार खत्म होगा, या तो ओके आपके पर्सन आएंगे आपकी तरफ, आपका इंतजार खत्म होगा, या तो उनका इंतजार खत्म होगा। आप अपनी तरफ से एक्शन अगर नहीं ले पा रहे थे तो आप फाइनली आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज लेट गो ऑफ ईगो लास्ट में आया है अगर, तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे सारे एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन सभी ईगो में हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, छोटा ईगो हो, छोटी सी बात का ईगो हो, या कोई बड़ा रीजन हो, ठीक, कि आपकी बात नहीं मानी, आपने जो समझाना चाहा उसे नहीं समझा, कुछ भी है, आपको कहा जा रहा है कि अब ना रहा नहीं जा रहा है, ठीक, आपसे नहीं रहा जा रहा है या आपके पर्सन से नहीं रहा जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि जानबूझ के दबाने की कोशिश मत करें। ऑलरेडी ना आपने मतलब एक एक दिन गिना है इस टावर मोमेंट के लिए, और फाइनली अब डिवाइन की तरफ से मतलब एक यूनिवर्सल पुश कह लीजिए इसे। अब भी अगर एक्शंस नहीं लेते हैं दोनों, तो फिर वहां पे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, काइंडनेस काउंट्स यहाँ पे मीन्स कि आपने जितना
अच्छा स्वभाव दिया, अच्छा व्यवहार दिया, वो सब कुछ लौट के वापस आने वाला है एक्वेरियस। की अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी भी चीज में है, आपने जो एक एक दिन काउंट किया है ना, 2 मैसेजेस यहाँ से क्लियर होते हैं कि एक एक दिन जो आपने गिन गिन के काटे हैं ना, तड़प तड़प के काटे हैं, वो फाइनली अब अंत होने वाला है। चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के आपने इसका निवारण ढूंढना चाहा हो, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। चाहे आपने नो कांटेक्ट में अपने पर्सन की तरफ से एक्शंस की डिमांड की हो, चाहे गलती किसी की भी हो सकता है आपकी थोड़ी गलती हो, आपके पर्सन की बड़ी गलती हो, आपकी बड़ी गलती हो, अब आपके पर्सन की छोटी गलती हो, लेकिन इतना लंबा टाइम गैप आ गया है दोनों के बीच में कि कहीं ना कहीं मतलब एक्शन लेना चाह के भी आप नहीं ले पा रहे हैं। कुछ भी थॉट हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, किसी बात का रिजेक्शन हो सकता, रिजेक्शन का जो है फियर हो सकता है, कुछ भी रह सकता है कि अब शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा, आगे बढ़ गई होगी। तो जो भी आपने मतलब एक एक दिन गिने हैं ना, वो सब कुछ देखे जाएंगे। अगर कभी आपके पर्सन ने आपको ये कहा हो कि लाइक तुम रूड हो, तुम हमेशा स्ट्रिक्ट डिसीजन बनाते हो, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ही तुम्हारे लिए बड़ी है, तुम्हारे नियम कानून ही तुम्हारे लिए बड़े हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को साइड में रख के या फिर उनको देखना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने शब्द बोले गुस्से में होके, ओवरवेल्म होके या फिर इम्पल्सिव होके बोले, उस बात को सिर्फ ढाल बना के रिश्ते से वो चले गए, आपके पास से वो चले गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लौट के वापस आने वाली है। फाइनली आपके पर्सन जो है सही जजमेंट आपकी तरफ ले पाएंगे। एक्शन लेते हैं कि नहीं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो करंट एनर्जीज के बेसिस पे 16 से 30 सितंबर की रीडिंग बना रही हूँ। ओके, अब बाकी अभी देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उस साइड भी। तो काइंडनेस काउंट्स, आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस और बेसिकली यही है कि अच्छाइयों को देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ये आपके कमियों को देखने लग गए थे ना, अब जाके ये कहीं ना कहीं अच्छाइयों को गिनेंगे। चाहे वो कोई इन्हें समझा के आपके पास भेजे, लाइक होता है ना कि ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इनको खुद से रियलाइज हो, डिपेंड्स। और सेम यही चीज़ रोल रिवर्स हो सकते हैं कि आपके साथ हो, कि आपको अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ था दोनों के बीच में कि किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था और दोनों ने ही रिश्ते से पैर पीछे कर लिए थे, किसी एक ने बहुत ट्राई की एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद दोनों ने अलग अलग रहना ही सही समझा। मतलब कि दूर से मोहब्बत की, या अपने अपने काम में लग गए, अपने करियर पे फोकस हो गए, अपने फैमिली पे फोकस हो गए, सरेंडर कर दिया डिवाइन टाइमिंग पर। तो वहां पर यहाँ दिखा रहे हैं कि फिर से एक पिच पे आने का एक मौका तो यूनिवर्स आपको जरूर देगा। ओके, और वो उनके लिए ज्यादातर होगा जो सरेंडर मोड में आ चुके थे, जिन्होंने कोई शिकायत नहीं रखी अपने पर्सन के प्रति या फिर अपने कनेक्शन के प्रति, कि जो हुआ वो होनी थी। अब या तो कुछ करो और इस कनेक्शन को ठीक करो, या तो बिल्कुल निकल जाओ। तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लास्ट स्टैंड, वो होगा। या तो आपके पर्सन वापिस आएंगे आपके जीवन में पूरी तरीके से, आप उन्हें मनाओगे और एकजुट हो जाओगे, या तो एक लास्ट कॉन्वर्सेशन होगी, या कुछ एक लास्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे आपको और टोटली चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके एक एक कर्मों का हिसाब होगा पॉजिटिव वे में। लेकिन एक चीज है जो यहाँ पे बाधा बन रही है एक्वेरियस, लेट गो ऑफ ईगो। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे किसी भी बात की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स फील हो रही है कि ये आज की जो रीडिंग है, वैसे तो पूरी की पूरी लव रीडिंग, मैरिड रिलेशनशिप सबके ऊपर होती है, लेकिन 3 कार्ड से 4 कार्ड से ही समझ में आ गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ये सब चीज़ें, शादीशुदा है एक दूसरे से तब भी कहीं ना कहीं कटे सटे रहना। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत प्यार होते हुए भी ना, मतलब आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे कि बीच में बाधा क्या बन रही है, मैं क्यों नहीं कोई स्टेप ले पा रहा। कहीं ना कहीं ईगो इशू हो रहा है एक्वेरियस, ईगो इशू हो रहा है कि मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों जाऊं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भाई इस बार आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं तो एक्शंस ले लो। क्रॉस वॉचर्स आपको भी कह रहे हैं कि एक्शंस ले लो, क्योंकि एक एक दिन बहुत सालों की तरह आपने निकाले हैं। तो अब ईगो तो भाई जिंदगी भर दिखाने को है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ कुछ ही बार मौके देता है, पहली बात तो हम उनसे मौके मांगते रहते, और जब वो मौका हमारे सामने आता है हम उसका फायदा नहीं उठा पाते, और फिर वो मौका हमारे सामने से चला जाता है, और फिर भी हमारी शिकायत रहती है कि हमें काश एक मौका मिल जाता। तो मैं कह रही हूँ ये वो मौका है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो, ईगो को चुनते हो या रिश्ते को चुनते हो। मुझे यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने कहा मतलब कि मैं तो
कुछ भी कह रहा था, कुछ भी कह रही थी, मेरी सिचुएशन ऐसी थी। तो भाई हर टाइम अगर कोई आपकी सिचुएशन समझ रहा है, एक बार अगर वो नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, तो बेटर है कि हम अपने आप को समझाएं और अपने रिश्ते को बचाएं, ठीक है, क्योंकि रिश्ता ही ऊपर होता है। बाकी ये तो सब नेगेटिव इमोशंस है, अगर इसको हम काबू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अच्छे रिश्ते की हम उम्मीद नहीं कर सकते। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डिसएग्री तो आप मुझे दिख ही रहे हैं यहाँ पे, मुझे पहले ही फील हो गया था। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप, मेडिटेशन, जिमिंग करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब आसपास के ना लोगों के रिश्तों को देखकर मतलब इंस्पायर होंगे आप उनसे कि देखो इसका रिश्ता कितने अच्छे तरीके से चलता है। तभी कोई का आपको किसी ने आके बताया, तुम्हें पता है इसका रिश्ता इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं, ये कपल कुछ इस तरीके का होने वाला है। और तब आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अरे मेरा रिश्ता तो बहुत मजबूत था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुम, हमसे मैं तुम होके रिश्ते की नींव हिला दी गई है, ठीक है। यहाँ पे मून और यहाँ पे देखिए शनि, मून और शनि को आप देख लीजिए किस तरीके का होता है। मून मीन्स सौम्य, ठीक, और शनि मीन्स लोहा, थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा डिटैच, ठीक है, थोड़ा सा सरेंडर मोड में। मून मीन्स चंचल, स्टेबल ना रह पाना, अभी भी आपके थॉट स्टेबल नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड साफ साफ बताता है कि मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं अभी जाता हूँ उसके पास या जाती हूँ उसके पास तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा सुलझी नहीं है और फिर से वो बर्डन्स मुझे झेलने पड़ेंगे, ठीक है, फिर से मुझे उसे मनाना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। और रोमांस देखो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी देखो रिश्ते में, चाहे शादी की पॉसिबिलिटी हो ना हो, स्टेबिलिटी मीन्स यही कि मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाए और रिश्ता ढंग से फिर से ऐसा चले कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये देखिए पॉसिबल नहीं होता है, बट डिपेंड्स कि कंपैटिबिलिटी कैसी रही है आपकी। सब कुछ पॉसिबल ना होके भी कभी कभी बहुत कुछ पॉसिबल हो जाता है। सब वक्त का खेल है, वक्त ही राजा है, ये तो हम सभी जानते हैं। टुगेदरनेस, इच्छा तो बहुत है। कन्फेशन, फिर से देखिए कन्फेशन का, यहाँ पे देखो आप एक्सप्रेस योर फीलिंग्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये तो आपके तरफ की ही एनर्जीज है। टुगेदरनेस, कन्फेशन, ठीक है। डेप्थ, थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। दुनिया से बहुत लड़ना पड़ेगा आपको, दुनिया से, समाज से बहुत लड़ना पड़ेगा। तभी कभी कभी ना आप पीछे पैर कर लेते हैं कि लाइक आपने सोचा कि वो वापस आ जाएगा, वो वापस आ जाएगी, वो रिश्ते को संभाल लेगी, लेकिन नहीं हुई हैं चीज़ें नहीं हो पाई उस तरीके से जिस तरीके से आपने प्लान की थी, ठीक है, इस रिश्ते में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप उस मतलब सांचे में फिट होने लग गए कि सॉलिट्यूड को ही आपने अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि लाइक आवारापन में एक डायलॉग था कि उसमें जो एक्ट्रेस होती है बोलती है कि मुझे लगता है मेरे घर में भूत है, तो उसमें इमरान हाशमी बोलता है कि भूत मतलब कि घर में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। ओके, मीन्स तन्हाई से डिकोड कर रहे थे वो उस डायलॉग को कि मैं भी इससे बहुत डरता था, लेकिन पता है मैंने क्या किया, मैंने तन्हाई से दोस्ती कर ली और अब मुझे मतलब कुछ भी फील ही नहीं होता। तो इस काइंड ऑफ चीज़ें कि एक टाइम में आपने उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था जब खराब समय चल रहा था। ओके, अब धीरे धीरे ना ओवरकम होता जा रहा है चैलेंजेस जो लाइफ में चल रहे थे, तो फिर से ना उस प्यार को महसूस करने की आपके अंदर चाह जाग रही है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से निकलेगा कैसे। फाइनेंशियली आप पास्ट में बहुत सफ़र किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी ठीक होती जा रही है। और कहते हैं ना कि जब मतलब फाइनेंशियली तरफ से ठीक रहते हैं हम, तो कुछ और सोचने का दिमाग में आता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ पाते हैं हम। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्वेरियस अपने पर्सन्स को बहुत ज़्यादा समझेंगे। रिग्रेट, यस, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ओके, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है कि आप एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन अभी भी दोराहों में अटके हुए हैं। किसी को चांस देना चाहते हैं लेकिन राह में अटके हुए हैं, किसी रिश्ते में फिर से नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन रिग्रेट का कार्ड यही दिखाता है कि कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है, जो चैप्टर खत्म हो गया है उसको दोबारा स्टार्ट करके क्या करना है, क्या होगा, शायद वो तो मूव ऑन कर गया होगा, मूव ऑन कर गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन होगी कि जिस तरीके से आप तड़प रहे हैं ना, क्या पता वो भी तड़प रहा है। मतलब नेगेटिव
थॉट पहले आती थी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते थे और हिम्मत नहीं होती थी कि आगे बढ़ो। जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ चल रही थी। अब कुछ एक्वेरियस के मन में यहाँ पे ये आएगा कि प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, एक्वेरियस 2026 में आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सॉल्व होते चली जाएगी, क्योंकि थर्ड स्टेज चल रहा है आपके शनि के साढ़े सती का। तो जो भी उलझन, जो भी प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे करके जीवन से वो हटने लगेगी और तब फिर से वो जो दिल के किसी कोने में अपने प्यार की भावनाओं को छुपा दिया था, खत्म कर दिया था, वो फिर से उभर के आएंगी ड्रीम्स के थ्रू, ओके, बातों के थ्रू, कि वो किस तरीके की बातें बोलते थे, कहीं पे साइड में इस तरीके की बातें किसी ने बोल दी, कुछ सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें फिर से उभर के आएंगी। जहाँ पे पॉकेट में पैसे भी नहीं होते थे, ओके, लेकिन उसका साथ होता था तो सब कुछ ठीक होता था। मिलना ज़रूरी नहीं है, बस एक उसके साथ बात हो जाए, उसके साथ टच में रहूं, यही काफ़ी है मेरे लिए। वो सब चीज़ें आप मिस करते हुए दिख रहे हैं कि टोटली इस रिश्ते में देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है बहुत ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेंथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहे हैं आपकी। चाहे इस रिश्ते ने आपको परेशान किया हो, चाहे इस रिश्ते ने आपको जीवन में एक नई दिशा दी हो, एक नया एक्वेरियस बनाया हो, लाइक अगर आप किसी तरीके के प्रॉपर सोच विचार में अटके रहते थे ना, वहाँ से आपके सोच विचार भी बदलना स्टार्ट हुए, ओके, कोई डर रहता था, उस डर को आप पार कर गए, कोई बाउंड्रीज में आप रहते थे तो उसको आप पार कर गए, तो कहीं ना कहीं मजबूत बनाया इस रिश्ते ने आपको। चाहे वो ब्रेकअप करके गया, ये रिश्ता एक ब्रेक आ गया बीच में, या फिर नो कांटेक्ट हो गया, या कुछ भी हो गया, मजबूत ही बने आप। मतलब कि रिश्ता बना तो लेते थे, प्यार कर तो लेते थे, लेकिन उसमें जैसे ही प्रॉब्लम्स आती थी तो पैर लड़खड़ाने लग जाते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करूँ, ये वो, ठीक है, बौखलाहट होना स्टार्ट हो जाना। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म हुई हैं। वो सब चीज़ें जो शेडो साइड्स होते हैं जिसे कहते हैं, वो खत्म हुए हैं कहीं ना कहीं। बहुत क्लैरिटी दी है इस रिश्ते में, जो भी स्पेस आया है ना, जिनके रिश्तों में भी स्पेस आया है, बहुत क्लैरिटी देके गए हैं आपके पार्टनर आपको। मतलब अच्छा फील कर रहेंगे आप, टोटली दिख रहा है, कोई शिकायत नहीं रहेगी आपके मन में। अगर मैंने क्या कहा, जेब में पैसे भी नहीं होंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि लाइक मान लीजिए अभी आप किसी और के साथ है, दोस्तों के साथ घूमते हैं, वाइफ के साथ है, या फैमिली के साथ है, आपको याद आएगा कि आप में से कुछ के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक आप उनको समय दे रहे हैं, आप उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनके लिए यही इनफ है। आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं करवाया होगा उन्होंने अपने ऊपर, तो कि पूरी दुनिया ने मेरा यूज़ किया, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं चाहिए था एक मेरे साथ के अलावा, और मैं वही नहीं दे पाई, राइट। तो बहुत डेप्थ रीडिंग आई है आज आपकी। तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एक्वेरियस, मैं आपको यही कहूँगी। दिन गिन रहे हैं, एक मैसेज और है कि आप अपने हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आपको अगर आपके लाइफ में फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और पार कर जाऊँ मैं, मतलब और थोड़ा सा ठीक कर लूँ, फिर मैंने जिस भी वजह से अपने कदम पीछे कर लिए थे, उसको कुछ और रीजंस देखे उसे दूर कर दिया था, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी माफिया मांगनी पड़े या कुछ भी करनी पड़े। तो अब वो वक्त आ गया है एक्वेरियस की एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से काम नहीं चलेगा। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार आ रहा है, आपकी तरफ से एक्शंस लेने के मैसेजेस भी बार बार आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको रोक ही देती है। समाज से लड़ना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, वो मेरे में हिम्मत नहीं होती है। तो भाई वो आपको डिसाइड करना है, आपको ये रिश्ता चाहिए या सोपर्ड समाज चाहिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि शायद किसी किसी रिलेशनशिप में यहाँ पे शादी की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो वो भी भाई आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आप रह भी नहीं सकते, ठीक है, उनके बिना भी नहीं रह सकते, उनके साथ भी नहीं रह सकते, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से फिर इस रिश्ते को चलाएंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सांस लेने के जैसे जरूरी है, साफ यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, इस बात का भी आपको रियलाइज होगा। मीन्स कि वही है ना कि कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे एक्वेरियस, आपको लगेगा कि हर किसी के लिए, मतलब कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तभी वो मेरे लिए कुछ कर रहा है या कर रही है, उसमें भी मुझे एहसास दिला रहा है। लेकिन एक वो थी या वो था जिससे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने मेरे लिए सेल्फलेस किया, अनकंडीशनल वे में किया। तो वो क्या था? तो वही मैंने कहा ना कि देखिए रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको मजबूर करेगी सोचने में। कहीं कहीं तो आपने अपने इमोशन से इस तरीके की लड़ाई की है ना, यहाँ पर देखिए, इमोशन से ऐसी लड़ाई की है कि नहीं करना मुझे किसी से इतना प्यार, ठीक है, मैं नहीं दिखा सकती किसी को कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आई एम लीडर, अगर मैं किसी के सामने झुक जाऊं ये नहीं हो सकता। मतलब ऐसे पद पे है कि मतलब अगर प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुझे प्यार हो गया है, तो मेरा प्यार भी ऐसा है लाइक वर्चस्व जमा के रखना, कि अपने प्यार के ऊपर एक वर्चस्व वाला रूप चढ़ा के रखना, कि
प्यार को आई लव यू बोल के जिक्र नहीं कर सकता मैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से दिखा दूंगा, जता दूंगा कि हाँ तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है, लेकिन क्लियर नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक एक इंसान में होता है ना कि मतलब अगर मैं उसके सामने बोलूंगा तो सब सोचेंगे कि अरे ये तो किसी के सामने नहीं झुकती, किसी के सामने नहीं झुकता, फाइनली प्यार ने इसे झुका दिया। इस काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे टावर कार्ड है अगेन। किसी एक लूप को भी आपको खत्म करना है एक्वेरियस। यहाँ पे रिग्रेट तो आपके अंदर बहुत है कि आपने उन्हें जाने दिया, ठीक है। कभी कभी ये सोचते हैं कि मैंने उसे बोला जाने के लिए। होता है ना रिश्ते में कि जब हमें कोई बोल रहा होता है कि तुम चले जाओ, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा तभी उसे उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन हर टाइम जिस तरीके से हम नहीं होते हैं उस जोन में, सामने वाला भी नहीं होता है। ओके, तो फिर तो भाई रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम ही ना होती। तो वो अंडरस्टैंडिंग ही आज रिलेशनशिप में गायब है। तो तब उन्होंने भी प्रयास करने छोड़ दिए, आपने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जीवन के और सारी समस्याओं के बीच। तो अब वो चीज़ें उभर उभर के आ रही हैं। 16 से 30 सितंबर के बीच में मुझे आप बहुत ज़्यादा उनको याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। थॉट्स तो दिख रहे हैं लेकिन एक्शंस, एक्शंस तो आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे बहुत एक नहीं दिख रहे हैं। अभी भी खैर मुझे आप अपने पैसों को नर्चर करने में, खुद को नर्चर करने में, ठीक है, खुद की मानसिक शांति कि ठीक है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर फिर से उन सब में पढ़ के फिर से मतलब कि ओवर थिंकिंग और ये तहकीकात करना, वो तहकीकात करना। अब जैसे कि देखिए कॉन्फेशन वाले कार्ड से दिख रहा है, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। अब आपको भी यहाँ पे पता है कि भाई अगर आप दोनों की इनके शादी पॉसिबल नहीं है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई और ऑलरेडी है, या उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, या फिर दोनों के ही लाइफ में कोई और है ऑलरेडी। तो एक अंदर से ना वो चीज़ें दिन के दिन बढ़ती जा रही है कि अगर ये चीज़ें और बढ़ी तो ऐसा हो जाएगा कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। तो बेहतर है कि अपना स्पेस मेंटेन करें। और मैं परेशान भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। होता है ना कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा पड़े तो इंसान काम पे ध्यान नहीं दे पाता, सारा दिन उसके दिमाग में वही रिलेशन रिलेशन चलता रहता है, कहीं ना कहीं उसकी पोस्ट पर भी वो हावी होती है, हेल्थ पर भी हावी होती है। तो ये सब सोच के भी थोड़ा सा कि स्टेबिलिटी तो है नहीं रिश्ते में, शादी तो हो नहीं पाएगी, तो क्या कर सकते हैं फिर। तो ये थॉट आपको रोक रही है। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अपने पर्सन के प्रति बहुत बढ़ेगा। और ईगो को लेट गो करना जरूरी है, जो कि मुझे आप करते भी दिख रहे हैं। ओके, 5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन लियो। अब देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स कैसी है आपके लिए। चलिए, हर्मिट कार्ड जंप होके आया है आपके पर्सन की तरफ से। आपके में आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। ये तो रिश्ता चाहते हैं, जजमेंट। ऐसे रिलेशंस की यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ग्लिम्स नज़र आ रही है जिनमें ना शादी पॉसिबल नहीं है। यस, बाकी कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। देखिए 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 14 डेट इंपॉर्टेंट है, 2, 5 और सेजिटेरियस साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। मैंने आपको इस कार्ड से ही बता दिया था, 2 बार टावर का कार्ड आया है। एक्वेरियस, पेशेंस, इमोशनल बैगेज। I left when things got hard. Mistakes.
गलती तो भाई दोनों की है। आप देखिए फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है फिर से। मतलब कि दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर जाके, देखिए इसके नीचे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है और रिग्रेट, सेम कार्ड्स। बस फर्क यही है कि आपके पर्सन जो है इधर उधर बातें करते दिख रहे हैं मुझे इस रिश्ते के बारे में। लाइक अगर ये किसी फ्रेंडशिप में भी गए हैं ना अपने खाली जगह को भरने के लिए, किसी और से भी बातें कर रहे हैं कि जिससे आपकी कमी ना महसूस हो, उसका नाम उसको भी आपके नाम से बुला दिया, या हर टाइम उन दोनों की बातचीत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपकी बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, और उनमें जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपसे कंपेयरिंग कर रहे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में जब रहे थे दूसरों से कंपेयरिंग करना चल रहा था आप दोनों का, लेकिन अब जब आपसे दूर हैं तो कहीं ना कहीं जिसके साथ, अगर किसी और के साथ हैं ये, तो उसके साथ आपको कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक, या फिर आपके और अपने रिश्ते के बारे में ये मतलब बात कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए नो कॉन्टेक्ट को, इतने दिन हो गए सेपरेशन को, अब तो मुझे एक्वेरियस भूल गया होगा। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में ये कहीं ना कहीं आपसे दूरी मेंटेन की है इन्होंने, ठीक। आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। मैंने क्या कहा था कि इन्हें रिश्ते में बैलेंस चाहिए, ये आपकी तरफ से जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने गलत किया है ये आपके साथ जजमेंट करेंगे। 20 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ या फिर सितंबर का 20 जो डेट है वही बहुत इंपॉर्टेंट होने की पूरी यहाँ पे संभावनाएं हैं। किसी तरीके का इमोशनल बैगेज, पुराने इमोशनल बैगेज के चलते इस कनेक्शन को उस कनेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वो कंपेयरिंग है कि अगर फिर से पहले जैसा हो गया तो, फिर से ये हो गया तो, वो हो गया तो। कहीं आपके अंदर अगर ये सेकंड रिलेशनशिप है, अब उनके लिए ये बात करते हैं लाइक कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डाइवोर्सी है। ओके, मीन्स सिंगल ही मैं कह लूँगी उन्हें भी, तो डाइवोर्सी है या फिर विडोवर है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कुछ एक बातें या फिर कुछ एक चीज़ आपने देखी है जो पुराने पर्सन की तरह हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे इमोशनल बैगेजेस की नहीं, उस तरीके का तो नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप। अगर वैसा है तो कहीं ना कहीं अपना सेफ गार्ड लेकर ये पीछे हटते हुए दिख रहे हैं मेरे को ये। बाकी जजमेंट तो ये करेंगे आपके साथ एक्वेरियस। आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं और शायद आपने अपने शादी की बात अपने पर्सन से छुपाई है। रोल रिवर्स हो सकते हैं, हाँ। और जब इस बात का खुलासा होगा तो रिश्ता ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक तरीके से आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी असलियत पता चलेगी। लाइक अगर आप इन एंड आउट कर रहे हैं या आपके पर्सन इन एंड आउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इन एंड आउट की वजह ढूंढते ढूंढते पता ये चलेगा कि मतलब आप ऑलरेडी किसी और से मैरिड है या कमिटेड है, तो तब जाके ये टर्निंग पॉइंट आएगा कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, चाहे जितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों ना करें। तो कोई एक थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे एक्सपोज होने वाला है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रिवील होने वाला है। ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और जब भी रिलेशनशिप में कोई हार्ड डिसीजन बनाना होता है या फिर कुछ भी ऐसी सख्त परिस्थिति आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भागते हैं उन चीज़ों से, बड़े बड़े डिसीजन लेने से या फिर बड़े बड़े डिसीजन में योगदान देने से। अब वो डर, वो भागना, वो एस्केपिज्म किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लेने का एक वो होता है ना कि कुछ लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि अगर मैं इसे आज कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ और इसके लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो ये पलट के मुझे ये बोलेगा कि तुमने ही तो कहा था ऐसा करने के लिए। लाइक कभी कभी कुछ लोग इससे भी डरते हैं, इसलिए भी वो अपनी राय नहीं रखते हैं। तो वो भी अपनी जगह सही, आप भी अपनी जगह सही। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो, पर मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो भी आप दोनों में दूरियां आई है, नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबा चला गया है आपका, या फिर सेपरेशन, या शादीशुदा होते हुए एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस दूरी में आपको बहुत कुछ समझ में आया है। आपको ये भी मतलब कि आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इन्हें आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
आपने चाहे इन्हें जितना भी बोला है चले जाओ चले जाओ, मैंने अभी आपको बोला ना जब आपके कार्ड्स निकाले थे कि जब हम किसी को बोलते हैं ना कि चले जाओ मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, असल में वही वक्त होता है समझने का कि तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को आपकी। पर लेकिन तब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि अगर वो भी नहीं समझ रहा तो मैं भी नहीं, कब तक मैं भी करूँ, राइट। देखते हैं आप क्लैरिफाइंग कार्ड से। न्यू रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, कोई आपके साथ इन एंड आउट ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल रहा है। तो एक हफ्ते में जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके एक हफ्ते में उनकी तरफ से कोई इमोशनल एक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल या किसी तरीके का प्रपोजल, कोई सेकंड चांस आपसे मांग सकता है या मांग सकती है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा क्वेरियस कि लाइक इनके साथ ना, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिनके लाइफ में आप सेकंड है या अपने लाइफ में आपने सेकंड रिलेशनशिप को चांस दिया है, तो इमोशनल बैगेज, वो कहते हैं ना कि वूंड्स जब तक भरे ना पहले रिलेशन के, तब तक दूसरे रिश्ते में नहीं आना चाहिए। तो वही चीज़ है, वरना आप सेम लूप में फंसोगे, सेम पैटर्न में फंसोगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो अगर बार बार इन एंड आउट ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है और रिश्ते की स्थिति ऐसी है कि दोनों के लिए ही सेकंड रिलेशनशिप है, या ये आपके जीवन में सेकंड है या आप इनके जीवन में सेकंड है, तो ये चीज़ ऐसी है, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जस्टिस की डिमांड में है, जजमेंट की डिमांड में है। और अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिनेरियोस का यहाँ पे रिवील होने के चांसेस है कि किसी ने शायद आपको झूठ कह के ये कहा कि वो सिंगल है, लेकिन वो मैरिड निकलेंगे, ठीक है। या फिर आपके साथ यहाँ कनेक्शन चलाते चलाते और किसी और से शादी फिक्स हो गई, या सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, मतलब कि रोल रिवर्स आपकी तरफ भी हो सकता है। ये क्लैरिटी कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आता है। स्पिरिट स्पीक्स, सीक विजडम इन प्रेयर बट ऑल्सो हैव एन ओपन डायलॉग। यहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस योर फीलिंग्स को ही दिखा रहा है। काउंसल्स कंपास, सीक एडवाइस टू स्टीर जजमेंट एज इंसाइटफुल टॉक्स इल्यूमिनेट योर जर्नी। प्रेयर के थ्रू से आपको जो भी चीज़ें डाउनलोड्स हो रही है ना, जो भी मैसेजेस डाउनलोड्स हो रही हैं, उसे एक्सेप्ट करिए और उसे सुनिए। अगर आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्या करना है, मैं अगर हील नहीं हूँ तो पहले मुझे हील करिए, अगर कमी मुझ में है तो मुझे दिखाइए, सामने आए ना, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं ही ठीक हूँ जरूरी नहीं है। तो मुझे आप दिखाइए कि क्यों मैं ऐसे इस तरीके के सेम लूप में फंस रही हूँ। अगर मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ तो क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, चाहे वो अपने लिए हो या सामने वाले के लिए हो या कनेक्शन के लिए हो। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पहले आप अपने क्वेश्चंस को लेके क्लियर होइए कि आपको जीवन में चाहिए क्या। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है, तो वो नहीं ही की तरफ रहिए आप। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इमोशंस लेके आ रहा है, आप एक सेकंड चांस देने का सोच रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की आपकी बातें होनी चाहिए कि हाँ, आप जो मेरे लिए करोगे, यूनिवर्स के साथ आपकी इस तरीके की बातें होनी चाहिए, आप जो करोगे मेरे लिए वो अच्छा ही करोगे। मैं हर इस चीज़ का स्वागत करती हूँ जो आप अपनी मर्जी से करोगे। अब वो अपनी मर्जी से कर तो रहे हैं, अब उसमें भी आप हस्तक्षेप कर दे तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि गो विद द फ्लो, कि थोड़ा सा समय दीजिए, समय को समय दीजिए। अगर आज कोई आपके जीवन में आता है, आपको लगता है कि ये मेरा परफेक्ट वन है, तो वो परफेक्ट वन की इमेज जो आप बना लिया आपने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है सामने है, तो उस परफेक्ट वन की जो रिजल्ट है ना, उसे साथ के साथ मत बनाइए। उसकी सोच को पहले कुछ समय जाने दीजिए, उसके बाद, मीन्स यही कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि कोई आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहा है, डायरेक्ट आपको स्टेबिलिटी ऑफर दे रहा है तो आप खुश हो गए कि फाइनली चलो कोई टाइम पास के लिए नहीं, सीधे रिश्ते के लिए आ रहा है या आ रही है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों, वाई, ठीक है, एकदम से क्यों, बिना जाने पहचाने सिर्फ चेहरा देख के नहीं। तो पहले आपको वहां पे घुसना पड़ेगा, प्रश्नों के साथ नहीं। प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैं ही क्यों, ठीक है, इसलिए कि ये किस लिए हो रहा है मेरे साथ, उसे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेयर्स के थ्रू से आपको आपके जवाब जरूर मिलेंगे। इस कार्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आप अपने एंसेस्टर, आप जिनको भी मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे एंसेस्टर्स और आने वाले टाइम में डिवाइन टाइमिंग्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सारे आंसर्स मिल ही जाएंगे एक्वेरियस। टेम्पररी रिलीफ,
ठीक है, किसी भी चीज़ से, किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए टेम्पररी चीज़ों का सहारा मत लीजिए। दर्द से बचने के लिए इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, बुक पढ़ लिया, ये सब कीजिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, फियर को फेस करिए कि वो है क्या, हो क्यों रहा है, उसकी जड़ तक जाइए कि ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है जो मैं कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहा, उस कॉर्ड को कट कीजिए, जिससे कि वो चीज़ें बार, देखिए कोई भी चीज़ हमारे जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी इंसिडेंट्स द्वारा तभी रिपीट होते हैं जब पिछले किसी इंसिडेंट्स या व्यक्ति से आपने जो लेसन्स लिए हैं या जो भी कुछ हिसाब किताब आप दोनों का लेन देन रह गया है, या तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो जो लेसन आपने सीखा है ना उसमें कुछ ना कुछ अपने मापदंड फिट कर दिए हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, टटोलिए, आंसर्स आपको अपने प्रेयर्स के द्वारा मिल जाएंगे, और टेम्पररी रिलीफ की तरफ मत जाएं। ओके, स्पेशली डीपर इश्यूज में, लाइक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में, उससे बचने के लिए आपने कहा कुछ टाइम के लिए स्पेस लेते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, एक काम करते हैं, अलग होकर देख लेते हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे के बिना रह पाए तो फिर अलग ही हो जाएंगे। ठीक है, या फिर रोज रोज के झगड़े से अच्छा है हम अलग ही हो जाए। ठीक है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, लाइक दोनों ही अलग अलग मैरिड है, या फिर आप सिंगल है वो मैरिड है, आप मैरिड है वो सिंगल है। तो डीपर इश्यूज में कहने का मतलब है टेम्पररी सॉल्यूशंस मत ढूंढिए। ओके, तो वो सोल्यूशन नहीं है। रिश्ते में आए क्यों थे जब रिश्ता रखना नहीं था, तो जब नहीं रिश्ता संभलेगा, तो यही कहूंगी मैं, और क्या कहूंगी। तो देखते हैं अब आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। मिस्टेक्स ओवरऑल आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं। ओके, इनकी लाइफ तो भाई अस्त व्यस्त है आपके बिना, इनके पास सब कुछ होकर भी आपके बिना अधूरे है ये, इनकी लाइफ बिल्कुल डार्क है। बेशक रिश्ते में रहते रहते बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आ गई है कि रिश्ते को एंड कर देना ही सबसे सही सोल्यूशन लगा। लाइफ तो इनकी बिल्कुल मैसी हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी इनके लिए, जिस तरीके से आपके लिए कुछ ना होके भी ना, इनका साथ होने से भी आपको रिलीफ होता था, उसी तरीके से आपके बिना इनकी लाइफ भी आपके बिना डार्क है। विल दिस एवर चेंज, जो भी परिस्थिति इस टाइम पे चल रही है, ये यही सोच रहे हैं कि अगर इनसे गलती हुई है, ये अगर भागे हैं स्थिति, बहुत हार्ड स्थिति से, तो क्या ये ठीक होंगी चीज़ें, क्या हम फिर से एक हो पाएंगे, क्या वो चाहता है मैं उसके जीवन में फिर से आऊँ, क्या मुझे उसकी तरफ एक्शन लेने चाहिए, क्या वो मुझे फिर से माफ़ करेंगी। तो जिस तरीके के आपके तरफ से सोच विचार चल रहे हैं ना, उनके तरफ से भी सोच विचार चल रहे हैं। यस, अगर आपके तरफ से स्वॉर्ड्स के कार्ड्स थे, इनके तरफ से वॉन्ड्स एंड कप्स के कार्ड है, टोटली इमोशंस एंड एक्शंस के कार्ड है। लेकिन वही इमोशनल बैगेज, अगर इनका दिल टूटा था पुराने टाइम में, पास्ट में, किसी भी आपके बात से, व्यवहार से, या आप कहते हैं ना किसी एक की लाइफ में प्रॉब्लम आई और सफ़र दोनों ने किया, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आई, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई, क्योंकि नहीं संभाल पाते हर कोई, किसी एक की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कहता है, थोड़ा सा ना इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। जबकि पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, अब भी नहीं है। काफ़ी रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं कि जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है। उसकी वजह से ये थोड़ी कि हम अपने प्यारे इंसान को खो दें, जिसके लिए शुरू शुरू में इतने एफर्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम की वजह से मात्र उसे खो दे, छोड़ दे, या दूर चले जाने दे। क्योंकि दूर पास जब तक होता है तब तक तो उसकी कद्र होती ही नहीं है। ये तो आज के लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा नियम बन चुका है। और ईगो इतना आ जाता है एक टाइम के बाद, प्राइड इतना आ जाता है दोनों के बीच में। मैं किसी एक को केंद्रित करके नहीं कह रही हूँ, दोनों की तरफ को ही कह रही हूँ, एक का ज्यादा एक का कम, कि मैं ही क्यों जाऊँ, मैं ही क्यों करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। तो इमोशनली कहीं ना कहीं अभी भी इनके मन में बहुत बोझ है, कि आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ दिल के टुकड़े टुकड़े होके गिरे हुए हैं। किसी किसी के लिए तो ये भी है कि इन्होंने स्पेस ही इसलिए बनाया है कि, वही कहा ना मैंने, स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है कि आपकी तरफ से ये जजमेंट को वेट कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे ये आपकी तरफ जजमेंट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे फिलहाल जो भी इमोशनल बैगेजेस है उनको हील करना ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी सही निर्णय बना पाते हैं या ले पाते हैं, अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, जब हम खुद हील्ड होते हैं। यस,
तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।